वहाँ जो भी पर्यटक घूमने के लिए तो फील होता है कि कोई ना कोई है, उनके आसपास कोई ना कोई एंटिटी घूमती रहती है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे भानगढ़ के किले के बारे में, जो कि भूतों का प्लेस बताया जाता है। शाम के 6 बजे के बाद इसमें भूतों का आवास होता है। इसकी दीवारों पर कान लगाकर सुनेंगे तो आपको चीखने और चिल्लाने की आवाज बिल्कुल क्लियरली सुनाई देगी। और इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे कहानी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा महल तहस नहस हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ ऐसा माना जाता है कि भगवत मान दास जी ने 1573 में अपने बेटे माधव सिंह के लिए ये किला बनवाया। इस किले को बनवाने में स्टोन और ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया। शाम के 6 बजे के बाद इसमें भूतों का आवास होता है और ये वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी अब जाना जाता है। जब आप इसकी दीवारों पर कान लगाकर ध्यान से सुनते हैं तो आपको लोगों की चीखते और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और इसके पीछे एक कहानी है। माधव सिंह की पत्नी रत्नावती एक दिन अपनी दासी के साथ बाजार में घूमने जाती है। वो एक इत्र की दुकान पे रुकती है। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है और उस आदमी की नजर महारानी पर पड़ती है और उसका दिल उस पे आ जाता है। वो आदमी महारानी को अपना बनाने के बारे में सोचता है। उस आदमी को काला जादू बहुत ज्यादा आता था। वो आदमी इत्र की दुकान पे आता है और उस इत्र पर अपना जादू कर देता है, जो महारानी पसंद करती है। महारानी को ये बात पता नहीं होती और वो महारानी अपने साथ ले जाती है, लेकिन ये बात उसकी दासी को पता होती है। लेकिन वो उस आदमी के डर से दुकान पर महारानी को कुछ नहीं बताती। जब महारानी उस दुकान से निकलती है और अपने किले की तरफ आती है तो दासी उसको बताती है कि जो आप इत्र लेके आई हो उस पर काला जादू किया हुआ है। जो महारानी इत्र लेके आई थी, महारानी ने एक बड़े पत्थर पर वो शीशी को तोड़ दिया। वो शीशी टूटी तो वो पूरा इत्र एक पत्थर पर फैल गया और जो काला जादू महारानी पे होने वाला था वो उस पत्थर पर हो गया। और फिर वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता उस आदमी की तरफ गया और उसको कुचल दिया। उस आदमी ने मरने से पहले महारानी को और उस पूरे गांव को श्राप दिया कि तुम सब जल्द ही मारे जाओगे और ये किला बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। थोड़े समय के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध हुआ। इसमें भानगढ़ हार गया और लोगों को मार दिया गया। महल में लोगों को, औरतों को मार दिया गया। वहां कोई नहीं बचा। वहां लोगों की आत्माएं चिल्लाती रही, तड़प के मरते रहे लोग। ऐसा माना जाता है कि वहां लोगों की आत्माएं चीखती है, चिल्लाती है और जो भी वहां पर जाता है उसको मार देती है। एक कहानी तो भानगढ़ के तबाह होने की ये बताई जाती है और दूसरी कहानी एक और भानगढ़ की तबाही की एक और कहानी बताई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इस जमीन पर भानगढ़ का किला बनवाया गया है। उस किले पर एक तपस्वी रहते थे जिसका नाम बालूनाथ होता था। उन्होंने भगवत मान दास जी को कहा था कि अगर किले की छाया मेरी कुटिया पर पड़ेगी तो आपका किला बर्बाद हो जाएगा, यानी तबाह हो जाएगा। किले को बहुत मजबूती से बनाया गया। जब किला बनकर तैयार हुआ तो किले की छाया साधु की कुटिया पर पड़ी तो साधु बहुत नाराज हो गया और साधु ने श्राप दिया, जल्द ही आपका किला तबाह हो जाएगा, यानी यहाँ पर भूत वास करेंगे। और किला बिल्कुल तबाह हो जाता है। किले में कोई नहीं रहता। फिर जल्द ही भानगढ़ में कोई नहीं बसता। वहां घर है, उनके ऊपर छत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वहां की दीवारों पर कान लगाकर सुनेंगे तो लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज बिल्कुल सुनाई देती है। जो लोग वहां मरे हैं, यानी जो भी लोग, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, जो भी वहां मरा है, उन लोगों की वहां आत्मा घूमती है। और शाम के 6 बजे के बाद आप वहां एंटर नहीं कर सकते। यानी सरकार ने वहां पर 6 बजे के बाद जो भी जाएगा, मतलब उसकी एंट्री नहीं है वहां पे, सीधी सी बात है। अगर आप भानगढ़ के किले के अंदर एक रात बिताते हो तो आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी डेड बॉडी अगले दिन मिलेगी, आप मरे हुए मिलोगे। वहां के लोगों में इसका डर आज भी दिखाई देता है और शाम के वक्त वहां से कोई भी उसके आसपास से नहीं गुजरता, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी आत्मा, जो भी वहां मरे हुए हैं, वो लोगों को आकर्षित करते हैं किले के अंदर आने को, और जो भी उसके अंदर प्रवेश करता है तो उसकी मौत हो जाती है, यानी वो आत्माएं उसकी जान ले लेती है। वहां जो भी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, उनको फील होता है कि महल में कोई ना कोई है, आसपास कोई ना कोई एंटिटी घूमती रहती है, उनको फील होता रहता है। और जब वो
दीवारों के पास जाते हैं तो दीवारों में से आवाज आती है, मतलब चिल्लाने की, कोई उनको मार रहा है, मतलब ऐसी आवाज आती है। हाँ, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो लोग इसको बिल्कुल सीरियसली लेते हैं कि वहां भूतों का वास होता है। आपको क्या लगता है कि भानगढ़ में रियलिटी में भूत है या अफवाह है, या कुछ चोर डाकू वगैरह वहां रात को चोरी करते हैं, मतलब लोग उनसे डरते हैं? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या ये बात सच हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।